न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से देख पा रहे होंगे सहरसा के लिए बहुत सारे फैसले आए हैं जेडीयू और एनडीए के सरकार की तरफ से, जिसमें सरकार के द्वारा जो है सहरसा को नगर निगम बनाया गया है, सहरसा को ओवरब्रिज दिया गया है और सहरसा में एक और फैसला बदला गया है कि सहरसा में सीधा जनता मेयर को चुनेगा। इस फैसला को क्या सरकार जो चाहती है कि नगर का विकास हो, इससे सहरसा का विकास होगा जो सहरसा का नगर निगम बनाया गया है? निश्चित रूप से सरकार कुछ समझती है जनता के हित में और राज्य के विकास में विश्वास रखती है। नए के साथ विकास का परंपरा हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और उसी का यह भी एक कड़ी है। यह बात सही है कि जब नगर निगम बनेगी तो जो अभी सुविधा है जनता को, सड़क का, नाला का, ओवरब्रिज का या अन्य बहुत सारी स्वास्थ्य का, शिक्षा का, तो ये सारी सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। रह गई बात ओवरब्रिज, नाला और अन्य समस्या का, ओवरब्रिज के लिए तो ओवरब्रिज तो अब देखिए सरकार तो स्वीकार कर लिया है, आदेश भी कर दिया है और लागू कब होती है ज़मीन पर वो देखने वाली बात है। और नाला का जहाँ तक बात है तो अभी नाला को एक साइड की ओर से काम किया जा रहा है, दूसरा साइड अभी अछूता है। भविष्य में इस साइड को भी चुना जाएगा और जितनी एरिया बढ़ाई गई है सबका सर्वेक्षण हो रहा है, लोगों से मत और सहमति मांगी जा रही है और इसका भी समय पूरा हो गया है। उसके बाद वार्ड का गठन और चुनाव होगा। चुनाव होने से एक बात होती है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है, खरीद बिक्री का मामला, निश्चित रूप से यह बड़ी एक लोकशाही का अपमान हो रहा था। ये खरीद बिक्री से लोकशाही भी कमज़ोर भी हो रही थी, इसका अपमान भी हो रहा था और डायरेक्ट चुनाव होने से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म की समाप्ति होगी और जनता के प्रति प्रतिनिधि का विश्वास बढ़ेगा। ऐसे जनता जब ये हॉर्स ट्रेडिंग होती थी जनता का विश्वास कमज़ोर पड़ता था और वो काम भी खुल के नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो पैसा लेकर के चेयरमैन बनाते थे उसके मर्जी से उनको चलना पड़ता था। इसमें चूँकि उनके पैसा के लेकर के नहीं किए हैं, इसलिए अपने काम के लिए लड़ेंगे अड़ेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो निगम में ईमानदारी से काम करेंगे। तो सहरसा में देखते हैं जैसे बारिश का मौसम आता है, जल जमाव की स्थिति हो जाती है, उससे जनता परेशान रहती है। इसके लिए अपने सहरसा के लिए वासी के लिए क्या कर रहे हैं आपकी अपनी सरकार? जैसे देखिए, जब हम म्यूनसिपैलिटी में चेयरमैन थे तो उससे पहले यहाँ के जो नगर विकास मंत्री स्वर्गीय रमेश झा जी थे, उन्होंने हर 100 मीटर पर सर्वेक्षण कराया था पूरे शहर का। हमारा शहर जो है उल्टा कटोरा की तरह है। ये पूरब से उत्तर से पानी आएगी इस शहर में और इस शहर से निकल के कोसी में जाएगी, डमरा धार में। यह सबसे डाउन एरिया है हमारे कोसी एरिया में, डमरा धार है। तेलावे भी हमसे 2-2.5 फीट डाउन है मुश्किल से, तो अगर उसमें पानी वर्षा अधिक होती है तो तेलावे का पानी शहर में घुस जाता है और वो पानी भी शहर से होते हुए तब कहरा ब्लॉक के पीछे से होते हुए डमरा धार में जाती है। उस हिसाब से इंजीनियरों ने उस ढंग से पैमाना नहीं किया, उस ढंग से उसने सोचा नहीं और पंप करके ये पानी निकालना चाहते हैं। पंप करके पानी निकालना चाहते हैं। अब नए इंजीनियर का क्या व्यू है अब तो बात जाने। और अभी एक भाग जो है शहर 2 भाग में बटा हुआ है, एक पूरब रेलवे से पूरब, एक पश्चिम। रेलवे से पूरब तो काम हो रहा है,
पश्चिम तो इसे अभी सोचा भी नहीं है, ये कब होगा अब कल आने वाला समय बताएगा। हम लोग चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री से, अपने उप मुख्यमंत्री से, क्योंकि वही इसका मंत्री हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उनसे कह के चाहेंगे जल्द से जल्द हमारे एरिया का विकास हो और जल निकासी का व्यवस्था कायम करे। बिहार में देखते हैं रोजगार की काफ़ी कमी है, तो अपनी जेडीयू की सरकार, एनडीए की सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है? शहनवाज हुसैन को तो उद्योग मंत्री बना दिया गया है, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, नौकरी का पैमाना लोग क्या कहते हैं, हमारे समाज में जो इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, वो तो हम अपने तो नहीं, सच्ची बात ये है कि जब यहाँ पर परिवार कंट्रोल की बात होती है तब लोग इसको लोग धर्म से जोड़ते हैं, सभ्यता से जोड़ते हैं, संस्कृति से जोड़ते हैं और कहते हैं किसी धर्म के खिलाफ है, किसी सभ्यता के खिलाफ है। और जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हमारे पास में उतनी संसाधन नहीं है उसकी व्यवस्था हम कर सकें। तो हम जब हमारा जो आमदनी है खर्चा से कम हो रही है तो हम तो कमते ही चले जाएंगे। तो जितनी संसाधन हमारे पास में है, जनसंख्या का विस्फोट होने से उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। नौकरी का जहाँ तक सवाल है, सरकार अभी 135 करोड़ आबादी है, मुश्किल से 3 से 4 करोड़ नौकर होंगे पूरे देश में। आखिर ये 130 करोड़ का क्या होगा? अगर मान लीजिए उस पर आधारित हम 5 व्यक्ति जोड़ दें तो 5 चौका 20 करोड़ जाएगा, तभी 115 करोड़ के लिए कौन सोचा है? तो ऐसी परिस्थिति में सबसे अधिक मजदूरी देने वाला कोई विभाग है तो नाम है किसान। बेरोजगार को सबसे अधिक, मजदूर को सबसे अधिक मजदूरी अभी भी कोई दे रहा है पूरे देश में, तो वह है किसान। और किसान की व्यवस्था हमारे देश में 52 के बाद जब हमारी सरकार बनी तब से लोगों ने इंडस्ट्रीज की ओर देखा, विदेश की ओर देखा, अपने घर की ओर ठीक से नहीं देखा, अपने ज़मीन को ठीक से नहीं देखा। बिहार से अच्छी उपजाऊ ज़मीन पूरे भारत में कहीं नहीं है। 3 फसला ज़मीन यहाँ प्राप्त है, लेकिन न यहाँ नहर बनी, न पानी की व्यवस्था हुई, न बाज़ार की व्यवस्था हुई। कृषक मजदूर कर पैदा करते हैं, उसका वाजिब दाम भी नहीं मिलता है और समय पर कहीं वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई तो सब फसल नष्ट हो जाता है, फिर वहीं लोग चले जाते हैं। अगर व्यवस्था हो गई होती तो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा क्या बोलता, दोनों को अकेले बिहार दोनों से बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन चलिए, देर ही सही, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री कृषि रोड में बना करके इस ओर भी है। हमारे शहनवाज हुसैन साहब, वो भी उद्योग यहाँ पहले लगी नहीं थी, प्रयास में लगे हुए हैं और प्रयास लगता है सफल भी हो जाएगा। सफल होगा तो यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कृषक बेरोजगारी को भी दूर करने में कृषि भी काम आएगी, आने वाला समय भी अच्छा होगा। जब देखें, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बहुत सारे मिनरल्स जो हमारे बिहार में थे वो झारखंड चले गए, चाहे कोयले की खदान हो, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हो, झारखंड चले गए। उसके बाद बिहार बचा, लेकिन बिहार में जैसे जैसे डेवलपमेंट होना चालू हुआ तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा होने लगा। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप लोग कितना सक्षम है, कितना हद तक रोक पाए आप लोग? भ्रष्टाचार रोकने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन जो आदत बिगड़ गई है उस आदत को सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। और आज आप देखते होंगे कि प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई अफसर के यहाँ छापा पड़ता है, छापा पड़ता है, लाखों करोड़ों उसके यहाँ से माने भ्रष्टाचार की कमाई का धन निकलता है, वो सस्पेंड भी होते हैं। अब तो कोर्ट भी अलग से बन रही है, उसको जल्दी से सज़ा भी हो जाए। सरकार तो हमारी पूर्ण रूप से लगी हुई है, लेकिन जब हम जितने लोग हैं सरकार का सेवक के रूप में, अगर सबकी भावना अच्छी हो, सब में मोरालिटी हो, तब तो उसको जल्दी हम लोग पालेंगे। नहीं तो हम लोग हमारी सरकार कोशिश करेगी हर हालत में ये इस पर काबू पाया जा सके, इसके लिए
सरकार प्रयासरत है। शराबबंदी लगातार देख रहे हैं, बिहार में सरकार की तरफ से कानून बनाया गया है, लेकिन शराबबंदी को अपने ही अधिकारी, अपने ही सरकार के कुछ लोग लगातार उसको सेवन कर रहे हैं। पिछले कल ही सस्पेंड हुए अपने सदर थाना सहरसा से, शराब में लिप्त पाए गए एसपी लिपि सिंह सस्पेंड करी है। तो बिहार में शराबबंदी कानून जो है सफल नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है सर? जब हम लोग धन लोलुपता के पीछे पड़ गए हैं, धन लोलुपता और हमारे अंदर छिपी हुई बेईमानी, ये दोनों इसको सफल नहीं होने दे रहा है। फिर भी मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, हम लोग बाराती जाना छोड़ दिए थे, चौराहों पर बाज़ारों पर घूमना छोड़ दिए थे, किसी मेला ठेला धर्मस्थान जाना छोड़ दिए थे, शाम में कहीं नहीं निकलते थे, माँ बहनें भी नहीं निकलती थी। लेकिन आज कम से कम हम बाराती भी जाते हैं, बाज़ार चौक पर भी जाते हैं, चौक चौराहे पर भी जाते हैं, मेला भी जाते हैं, माँ बहनें भी निकलती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है वो लड़खड़ा करके कोई ऐसी कुछ बात बोल दे। एक अनुशासन तो आया है लोगों में, और फिर पीते वो लोग हैं जिसके बहुत पैसा है। गरीब गुरबा इस जो हमारा असली जिसकी कमाई हम सब खाते हैं, जिसकी जवानी शराब के चलते बुढ़ापा में बदल रहा था, उन लोगों में बहुत परिवर्तन हुआ, उस बहुत परिवार सुखी हुए हैं। और अब जो युवकों में एक नया उत्साह आ गया अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति। जो शराब के रूप में वो शराब पी करके हम सब तंग करता बाल बच्चे को, उसमें परिवर्तन हुआ है। हाँ, बुराई तो किसी युग में पूरी तरह से अंत नहीं हुई थी, न राम के युग में न कृष्ण के युग में। अगर होता तो कृष्ण अपने ही बलराम मिल करके अपने पूरे परिवार को नहीं मार दिए होते, और फिर राम स्वयं सरयू नदी में प्रवेश नहीं किए होते। तो कमी तो समाज में है, हर एक तरह के मनुष्य हैं, सभी स्वतंत्र, सब अपना विचार है। तो हम लोग धर्म के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, समाज के गोष्ठी के माध्यम से हम लोग सोचते हैं इसको जितना दूर किया जा सके हमारे समाज को लाभ होगा। समाज में लगातार देख रहे हैं कि जो आप लोग नीतीश कुमार जो है समाज सुधार यात्रा लगातार कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, सहरसा भी आएंगे, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कहीं कहीं देखते हैं लचर व्यवस्था में अंदर, कोसी के अंदर। तो इसके स्वास्थ्य शिक्षा के बेहतर के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सच्ची बात आपने कही है। स्कूल में देखते हैं जैसे टीचर ही नहीं आते हैं, कहीं भैंस चल रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल झरझर हालत में है। नहीं, बहुत बात आप ठीक भी बोल रहे हैं, लेकिन उतनी बात सही नहीं है जितनी आप बोल रहे हैं। लेकिन यह जरूर निश्चित रूप से कोरोना के चलते, बच्चों की छुट्टी के चलते टीचर थोड़ा असमंजस में पड़ गए या शिथिल हो गए, और शिथिल होने का जो एक उसको बीमारी लग गई है, वो अब खुल जाने के बाद भी वो सुस्ती जो है दूर नहीं हो पा रही है। तो हम लोग अभी तो हम लोग का सेशन चलेगा, हम तो सेशन में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से लौटेंगे तो हम कई स्कूल का भ्रमण करेंगे, भ्रमण किए, और सारे शिक्षकों को हमने हिदायत दी है कि हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़े तो आपकी क्या ज़रूरत, और अगर एक भी बच्चा हाजिर हो किसी क्लास के लिए तो आपको पूरी घंटी पढ़ानी पड़ेगी। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने ड्यूटी पर आप प्रति ईमानदार नहीं हैं, और आपके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। हमने सारे जितने स्कूल का हमने गठन किया है, सब जगह लोगों का, फिर अपने डीओ को, अपने बीओ को समीक्षा में, जब हर प्रखंड का समीक्षा किए हैं, सबको हिदायत दिए हैं कि आप अपने अपने शिक्षक को स्कूल में लाने का प्रयास करिए, और विद्यालय में और वहाँ के समाज के अभिभावक को भी मैंने कहा कि आप लोग भी सहयोग करिए बच्चे को लाने के लिए, ताकि बच्चे यहाँ पढ़ सकें। ये प्रारंभ है, लेकिन इसकी गति हम लगते हैं अप्रैल मई तक में हम ला देंगे इस कोसी में के एरिया में, और फिर कोसी के बाहर में अपने कंस्टिट्यूंसी में स्कूल एक्टिवेट हो जाएंगे पूरे सब। जी, एकदम हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार का एक फैसला टीचर्स के लिए आया है कि टीचर एक्टिवेट रहे, उनके लिए नया फैसला कि आप भी शराबबंदी अब ढूंढिए, कौन शराब पी रहा है उसकी सूचना प्रशासन को और सरकार को दीजिए। तो ये फैसला से कुछ टीचर लोग नाराज हैं। नहीं, ये शिक्षक ये फिर दूसरी रोज ही अखबार में निकल गई थी, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा ऐसा कोई निर्णय नहीं है, और इसके लिए हम तो हर समाज के हर एक व्यक्ति को
आग्रह करेंगे कि आप अगर जहाँ कहीं बुराई देखते हैं, कहीं शराब भी देखते हैं, तो आप आवाज़ उठाइए, और नहीं तो आप कॉन्फिडेंस के रूप में आप किसी अफसर को इन्फॉर्म कीजिए, आपकी बात नहीं खुलेगी और उस पर लगाम कसा जाएगा। ये हमारी तरफ हम लोग सरकार की भी यही मंशा है। देख पा रहे हैं हमारी सभी बातों का जो है बेझिझक सारा जवाब दे रहे हैं। मैसी विधानसभा से गुजर साहब विधायक जी हैं। सरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। क्षेत्र के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।